हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो आपके बिहार यूनिवर्सिटी की सारी क्लासेस हैं वो इस चैनल पे होगा आपके। इसके अंदर आपके कोई भी सेमेस्टर हो, हर सेमेस्टर के हिसाब से प्रॉपर स्टडी करके हम आपके सब्जेक्ट्स को डाल रहे हैं। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि आपका एग्जाम से रिलेटेड है या नहीं। अगर किसी स्टूडेंट को, क्योंकि बिहार में बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, किसी स्टूडेंट को लगता है कि आपके अकॉर्डिंग नहीं डल रहा है यहां, तो प्लीज आप क्या करिए, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना जो भी पीडीएफ हो या कुछ भी शेयर करिए। डेफिनेटली हम आपके सिलेबस को उसके हिसाब से भी कस्टमाइज करेंगे। अब जो इस चैनल पे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं कि फॉर एग्जांपल आपका फाइनेंशियल अकाउंट है या फिर आपका कॉर्पोरेट अकाउंट है या आपका इनकम टैक्स है, उदाहरण के तौर पे लेते हैं, तो हो सकता है कि मैंने इनकम टैक्स इसी साल पढ़ाया था, तो मैं क्या करता हूं, उस वीडियो के आपके सिलेबस के हिसाब से अपलोड करता हूं। और बीच बीच में हो सकता है कि जब मैं पढ़ा रहा था लाइव क्लास में, तो कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे हो सकते हैं, कुछ असम यूनिवर्सिटी के हो सकते हैं। तो अगर मैं बीच वीडियो में ये वर्ड यूज करता हूं तो आप उसको इग्नोर करिएगा। आपको ये रहना है कि आपके अकॉर्डिंग और आपके बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कराया जा रहा है। तो होपफुली आप इस बात को देखेंगे और आगे कंटिन्यू वीडियो देखेंगे। तो अब आगे अपनी स्टडी स्टार्ट करिए और ज्यादा से ज्यादा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ यूनिवर्सिटी के अंदर इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि अब आपको कहीं यूट्यूब पे भटकने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। चलिए आगे कंटिन्यू क्लास करते हैं। चलिए सर, अगला टॉपिक क्या है सर? स्मॉल कंपनी। सर स्मॉल कंपनी क्या होता है? छोटी कंपनी, जो कि कैपिटल और टर्नओवर के मामले में छोटी कंपनी होती है, उसे स्मॉल कंपनी कहते हैं। नाम से ही जैसे क्लियर है। तो स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन देखेंगे, बड़ा अटपटा डेफिनेशन दे रखा है, जो कि आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, वो स्मॉल कंपनी है। स्मॉल कंपनी की खास बात जो डिसाइड होता है ना, उसके सेल्स से और उसके कैपिटल से डिसाइड होता है। ठीक है, एक नंबर सेल्स, एक नंबर कैपिटल, और ये होल्डिंग सब्सिडरी वगैरह भी नहीं बन पाते स्मॉल कंपनी। तो क्या कहता है स्मॉल कंपनी, देखते हैं। सर स्मॉल कंपनी कहता है द कंपनीज एक्ट प्रोवाइड, स्मॉल कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 में क्या कहता है? स्मॉल कंपनी एज कंपनी अदर देन द पब्लिक कंपनी। ये कोई बात थोड़ी ना हुई कि स्मॉल कंपनी वो है जो कि पब्लिक कंपनी नहीं है, बस सिंपल सी। अब देखिए, मेजरली स्मॉल कंपनी वो है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल ना 4 करोड़ है और उसकी सेल्स 40 करोड़ रुपए की होनी चाहिए। टर्नओवर यानी सेल्स नॉट एक्सीड, सेल्स कितना होना चाहिए आपका? 40 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका 4 करोड़ से कैपिटल कम है और सेल्स 40 करोड़ से आपका कम है, तो आपको बोलेंगे स्मॉल कंपनी। और हाउएवर स्मॉल कंपनी ना सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी या सेक्शन 8 कंपनी में रजिस्टर नहीं हो सकता। तो बड़ी सिंपल सी चीज है स्मॉल कंपनी। अब अगर आप स्मॉल कंपनी कैटेगरी में आ जाओगे तो डेफिनेटली आपको फिर से बेनिफिट मिलने वाला है। सर क्या बेनिफिट मिलेगा स्मॉल कंपनी को, देख लेते हैं एग्जेम्पशन। तो पहला बेनिफिट है कि आपको जो बोर्ड मीटिंग है ना, जो साल में 4 करनी होती है नॉर्मली, उस केस के अंदर आपको एटलीस्ट 1 मीटिंग करनी पड़ेगी। बोर्ड मीटिंग कितनी करनी पड़ेगी साहब? 1 बोर्ड मीटिंग। और हाफ ईयर कैलेंडर, यानी एक हाफ ईयर कैलेंडर में एक यानी 2 मीटिंग। मैं ओवरऑल बोलूं यहां पे, तो आपको 2 मीटिंग करनी है। वही ओपीसी वाली बात आ गई, ठीक है ना? बोर्ड मीटिंग सर ये करना जरूरी होता है। बोर्ड मीटिंग भी एक बहुत बड़ी टेंशन है, सभी लोगों को बुलाना, फिर बिठाना, फिर खिलाना, फिर पिलाना। ऐसे नहीं कि बोर्ड मीटिंग में आ गए, उनको पैसे भी देने पड़ते हैं, टेंशन है। बोर्ड मीटिंग इसलिए कि टाइम टू पे होता रहेगा तो गड़बड़ी का पता चल जाएगा, कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रहा। दूसरा क्या है? एग्जेम्प्टेड मैंडेटरी रोटेशन। आपको रोटेशन ऑडिटर को नहीं करना पड़ेगा। ऑडिटर का रोटेशन क्या होता है सर? आपको हर 5 साल बाद अपने ऑडिटर को बदलना जरूरी हो गया। पहले नहीं था ऐसा, अब नया कानून आ गया है। ऑडिटर कौन होता है? हमारी कंपनी के अंदर अगर कोई गड़बड़ी, कोई फ्रॉड चल रहा है तो वो तो हम छुपा लेंगे, लेकिन गवर्नमेंट कहता है आप एक ऐसे व्यक्ति से अपने खाते को जांच करवाइए जिससे आपका कोई दूर तक लेना देना नहीं है। तो हम ऐसे सीए चार्टेड अकाउंटेंट को ढूंढते हैं जिसका हमें पहले कनेक्शन नहीं था, वो हमारा काम करेगा और वो रिपोर्ट सीधा गवर्नमेंट को दे देगा जाके। तो ऐसे ऑडिटर को अगर 5 साल रखेंगे तो 5 साल बाद तो बहुत घुल मिल जाएंगे, फिर तो फ्रॉड होने के चांसेस हो गए। 5 साल बाद उस ऑडिटर को ही गवर्नमेंट बोलती है हटा दो, दूसरे को लेके आओ। तो इसके अंदर 1% कंपनी के अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता रोटेशन ऑफ ऑडिटर का, ठीक है?
स्मॉल कंपनी नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड रेम्यूनरेशन। जो हमारा दूसरी कंपनी अदर कंपनी है वहां पे बताना पड़ता है कि इसका रेम्यूनरेशन मैनेजर का या फिर डायरेक्टर का इतनी सैलरी, रेम्यूनरेशन का मतलब सैलरी देना होगा, लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं है कि आपको कितना प्रोवाइड करना, डिटेल नहीं, बस आप टोटल अमाउंट बता दीजिए, इनफ है। द ऑडिटर ऑफ स्मॉल कंपनी नॉट रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट, इसकी जरूरत नहीं है रिपोर्ट देने का, किसका, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। इसके अंदर ना हमारा इंटरनल कंट्रोल होता है। जैसे इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, हम आगे ऑडिट वाला भी चैप्टर है उसके अंदर भी हम पढ़ेंगे। तो इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, कंपनी के अंदर प्रोसेस जैसे अगर मैं अपने एप्लीकेशन पे कुछ भी कूपन कोड लगाओ और वो अप्लाई हो जाए, और आप उसको डिस्काउंट ले सकते हो, कुछ भी लगाओ और वो अप्लाई हो जाए, तब कैसा रहेगा, तब तो लूप होल्स हो गए, कोई भी बच्चा कुछ भी खरीद लेगा डिस्काउंट कूपन लगा के। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं वो, कि यही चेक करते हैं कहीं ऐसे इनका सिस्टम तो नहीं है कि कुछ गड़बड़ी हो, कुछ लूप होल्स हो, तो वो चेक करने की आवश्यकता नहीं है स्मॉल कंपनी। बड़ी कंपनी में ये सारी चीजें होती है, एक एक चीजों की चेक की जाती है ऑडिटिंग में, तो ऑडिटिंग में पढ़ेंगे वो। तो ये क्या था सर हमारा स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी एक बार चलिए फिर से फटाफट पढ़ते हैं। स्मॉल कंपनी कैसे डिसाइड होगा सर, स्मॉल कंपनी वो है जो कि पब्लिक कंपनी नहीं है। स्मॉल कंपनी का पेड अप कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 40 करोड़ से ज्यादा सेल नहीं होना चाहिए। वो सब्सिडरी और नहीं, सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी नहीं बन सकता। लाइसेंस कंपनी यानी सेक्शन 8 कंपनी नहीं बन सकता। दूसरा सर 2 मीटिंग एक से काम चल जाएगा। तीसरा सर आपको अपने जो रेम्यूनरेशन है मैनेजर का वो डिसाइड नहीं करना पड़ेगा, उसके साथ साथ आपको इंटरनल कंट्रोल चेक नहीं करना पड़ेगा, ऑडिटर की रोटेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये क्या था हमारा ओवरऑल 1 पर्सन कंपनी। होपफुली आपको समझ में आएगा, याद पूरा करना है। 10 ईयर के अंदर भी आपको नोट्स गिवन है और मैं अलग से भी नोट्स दे रहा हूं सो दैट आप अच्छे से पढ़ के लिख के आ पाए। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार स्मॉल कंपनी क्या होता है। 5-5 नंबर के सवाल आएंगे और जितना हम लिख रहे हैं ये इनफ है हमारे लिए, ठीक है ना।